मतलब वेद, ब्राह्मण है तो वेद जरूर पढ़ो। वेद नहीं पढ़ा तो फिर आप जो है कि आपका कुल भी वहीं जाएगा, शूद्र वाले भाव में पहुंच जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को कहा वेद के रक्षक बनो और वेद को पढ़ो अवश्य। कुछ लोगों ने क्योंकि वेद को का भाग ही ब्राह्मण ग्रंथों का माना, ब्राह्मणों के ग्रंथों के साथ में फिर आरण्य ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथों के अंतर्गत ही कुछ उपनिषद हैं, तो उपनिषद को वेद भाग मान लिया गया। तो लोग ये बोल देते हैं जो उपनिषद के मंत्र हैं वेद में लिखा है, पर वो चारों वेदों में लिखा है ऐसा नहीं होता, वो उपनिषद में लिखा है। फिर कुछ और ज्ञानी मिलते हैं जिनको आप देखेंगे जो कोई भी किसी एक दोहे को, श्लोक को सुना देंगे, फिर कहेंगे वेद है, ये वेद है, वेद, ये वेद में लिखा है। उन बेचारों ने कभी उसके दर्शन भी नहीं किए हुए हैं। और फिर कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे मेरा ड्राइवर था, उसका नाम ही चतुर्वेदी था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चारों वेद के कारण तुम्हारा नाम चतुर्वेदी है, कभी देखा है वेद? बोले नहीं साहब, सुना है कि कोई वेद भी होता है। तो मैंने कहा तो कोई मंत्र याद है? बोले कोई मंत्र याद नहीं, बस भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं, वही मंत्र है हमारा। तो फिर मैंने उसको एक बार वेद दिखाए, 4 वेद, तो बोले जी मैं हाथ धो के आता हूँ, मत्था टेक लेता हूँ। मैंने कहा ये मत्था टेकने की चीज़ ही नहीं है, सिर्फ माथे में बैठाने के लिए है। मत्था तो हम टेकें, प्रणाम करें, लेकिन हम लोग मत्था टेक के ही, हाथ जोड़ के ही काम चलाते रहें। हमें हृदय में बैठाना चाहिए, मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। अब बात आएगी क्या बैठा है, उसमें लिखा क्या है। तो एक मंत्र सुन लीजिए आप। तो आज का मंत्र है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे। अब मंत्र क्या कहता है? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। स्वस्ति मतलब कल्याण के मार्ग पर हम चलें, अपने भलाई का मार्ग ढूंढें, अपने कल्याण का, अपने सुख का मार्ग, उसी को हम पकड़ें, उस पर चलें। कौन सा मार्ग है वो? लिखा है सूर्य चंद्रमसा विव। जैसे सूरज का मार्ग, जैसे चंद्रमा का मार्ग, कि सूरज जैसे अपने मार्ग पर चल रहा है, इसी प्रकार से कल्याण के मार्ग पर तुम भी जिंदगी भर चलते चले जाओ, या हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रश्न आया सूरज कौन से मार्ग पर चलता है? जो कल्याण का मार्ग है। तो कहा है कि जिसके कारण ये पूरी सृष्टि सूरज से जुड़ी हुई है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु, सारे जगत का जो आत्मा बनकर कार्य कर रहा है, मतलब जो जीवन देने की शक्ति बना हुआ है, वो है सूर्य। तो तुम भी जिंदगी बन सको, तुम भी जीवन का आधार बन सको। सूरज के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का चक्कर जो है चंद्रमा लगा रहा है। तो तुम इतने महत्वपूर्ण बनो, दुनिया तुम्हारे चक्कर लगाए, तुम्हें किसी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कल्याण का मार्ग ये है। अब आप सोचिए कैसा मंत्र है। सारी दुनिया का चक्कर लगाते लगाते इसके इर्द गिर्द घूम रहे, कभी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। भाई साहब को देना, आप ही माई बाप, आप ही दाता, आप ही सब कुछ हो, हमारा तो भला आप ही कर सकते हैं। ऐसे चक्कर काटते घूमते हैं ना लोग। कि बनो तो ऐसा बनो कि सारी दुनिया में लोग तुम्हारा चक्कर लगाएं, तुम्हें किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और ये तब हो सकता है कि अपनी धुरी पर घूमने वाले बन जाओ। सूरज की 4 विशेषताएं हैं जो बड़ी अद्भुत हैं। एक तो जब भी निकलता है तो मुस्कुराता हुआ आता है, और मुस्कुराता हुआ आता ही नहीं है, मुस्कुराहट देता है, सारे फूल खिला देता है। मुस्कुराओ खुद भी और दूसरों को भी खिला दो, ये है संदेश। कि जागो, तुम्हारा आना, सूरज आया है, खुद जागा है, दुनिया को जगा दिया, खुद रोशन हुआ है और पूरी दुनिया को रास्ता दिखा दिया। सारे रास्ते खोए पड़े थे, और जैसे सूरज की किरणें उठी
तो कितने सैकड़ों रास्ते एक साथ दिखाई देने लग गए। इसलिए ये शतपथ ब्राह्मण जो है ना, जिसमें कहा गया है कि मैं वो तुम्हें ज्ञान देता हूँ जिसमें तुम्हारे लिए सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। शतपथ। सूरज तो 1000 रास्ते खोलता है आपके लिए, खुद मुस्कराता हुआ आता है और सबसे पहले प्रकृति को मुस्कुराहट देता है। सारे फूल खिल जाते हैं, कलियां मुस्कुराने लग जाती हैं और फूल खिलने लग जाते हैं। झील में खिला हुआ कोई कमल पूरी झील की शोभा बन जाता है। सूरज आया है तो सारे कमल खिल रहे हैं सूरज को देखकर, सारे फूल खिल रहे हैं। पेड़ पौधे भी अपने पत्ते तान कर उधर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वही ऊर्जा दे रहा है सबको। और अब तो सोलर एनर्जी से सारे काम हो रहे हैं। तो सूर्य तुम्हारे लिए ऊर्जा का केंद्र बन जाए तो तुम भी किसी के लिए ऊर्जा का केंद्र बन जाओ। ऐसे नहीं कि तुम्हारे मिलते ही किसी की रही से ही ऊर्जा भी चली जाए। तो कुछ लोग होते हैं ना, दुष्ट लोगों का ढंग होता है कि वो मिलेंगे तो रुलाएंगे जरूर। वैसे तो कहा गया दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन का त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। दुर्जन आदमी तो दया भी करे तो उसकी दया भी बहुत खतरनाक होती है। वो दया भी करेगा तो उस दया का भी मतलब ये होगा कि उससे भी, दया शब्द को उलटिए, याद करोगे जिंदगी भर उसने दया की थी हमारे ऊपर। तो बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम तो सेवा के लिए बने हुए हैं, नेता वेता लोग, ज़्यादातर लोग हाथ जोड़ते हैं, महाराज बस सेवा ही ना करना, आपकी सेवा नहीं चाहिए हमको। अब वो कहते करके छोड़ूंगा। वो सेवा करने के लिए आपके आते हैं और ऐसी सेवा करते हैं, आप जिंदगी भर याद करते हैं। एक सज्जन थे हमारे पास में, वो काम बिगाड़ने के बाद, किसी का भी काम बिगाड़े और उसके बाद पास में जाके बोलते थे और कोई सेवा। तो लोग उनकी सेवा से बहुत परेशान रहते थे। दुर्जन की करुणा बुरी, भला सज्जन का त्रास। और सज्जन तो अगर दुख भी देगा तो उसका दुख भी दुख नहीं है, उसके दुख देने में भी आपका सदा का कल्याण ही हो जाएगा। कहते हैं सूरज कभी जब थोड़ी थोड़ी गर्मी कर देता है ना, तो वो गर्मी गर्मी नहीं है, तब बरसन की आस, तभी तो वर्षा आती है। अगर जून में तपेगा नहीं सूरज तो समुद्र से वाष्प ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं तो फिर बादल बरसेंगे नहीं, नदियां बहेंगी नहीं और धरती हरी भरी नहीं होगी। इसलिए किसी सज्जन का, गुरु का, ज्ञानी जनों का, माता पिता का गर्मी खाना भी आपके हित में ही है। तो इसलिए सूर्य तो आपके लिए कल्याण ही करता है। तो उसको कहा कि स्वस्ति पंथाम अनुचरेन, कल्याण के मार्ग पर चलो, सूरज को देखो। दूसरी बात यह है कि सूरज निकलता है तो सारी दुनिया भर की घड़ियां सूरज से जुड़ी हुई हैं। किस देश में सूरज कितने बजे आएगा उसी समय से टाइम वहाँ का शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं ये इतना पीछे है, ये इतना आगे है। हमारे देश में अभी जैसे सुबह का समय हुआ है तो हम लोग नाश्ता करने बैठेंगे और अमेरिका वाले जो है इस समय अपना डिनर करके सोएंगे। हम कहेंगे काम पर लगने जा रहे हैं, वो कहेंगे हम काम वाम छोड़ के सोने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है वो वहाँ पर सुलाने आ गया और यहाँ जगाने आ गया है। जापान में पहले आता है सूरज। तो सारी दुनिया भर की घड़ियाँ इससे जुड़ी हुई। पीछे कुछ समय पहले कुछ सेकंड घड़ियाँ पीछे की गई थी, क्योंकि हमारी घड़ियाँ थोड़ी तेज हो गई थी, सूरज के साथ मिलाना था। पर कमाल की बात है, परमात्मा की घड़ी वो लेट नहीं होती। हम लोगों के हाथ में जो बंधी हुई है उसमें गड़बड़ है। हमारे हाथ में घड़ी जो बंधी हुई है हमारे शुभ के लिए, शुभ घड़ी बनी रहे, लेकिन हमारी घड़ी शुभ होती नहीं है। हम तो अपनी घड़ी खुद ही खराब करते रहते हैं। पूरी दुनिया भर के लिए आप समझ लीजिए कि सूर्य ही प्रकाश का एक मापक यंत्र बना हुआ है। दुनिया का काल चक्र यही है। तो होना ये चाहिए कि तुम्हें देखकर लोग घड़ियां मिलाएं कि टाइम हो गया। हमारी घड़ी पीछे हो सकती है, ये आदमी टाइम के साथ चलता है। और जिसको समय पकड़ना आ गया तो समझ लीजिए समय के रथ पर सवार होकर वो दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। और जो समय की प्रतीक्षा किया करता है
तो ये ध्यान रख लीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बनता। कल्याण का मार्ग क्या है कि यही है, सूरज को देख करके चलो। ये मंत्र हैं आपके। सामान्य से मंत्र लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अद्भुत शिक्षा है। अब तीसरी बात और देखिए कि सूरज जो है उसका प्रकाश सबके लिए है। जिंदगी तो उसी की ऊंची है जिसकी जिंदगी केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, जो सबके लिए जी सकता है, वही सूरज की तरह चमकेगा और उसी का महत्व बनेगा। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीमती अगर कोई है तो सूर्य है। और दुनिया भर में जितने नाम जो हैं सूरज को लेकर रखे गए, इतने तो किसी चीज़ को लेकर रखे ही नहीं गए। सूरज और चांद, इन दोनों के नाम हैं। सूर्य का नाम को लेकर के सारे सन्नी हैं, सन्नी बॉय बने हुए हैं सभी लोग। तो ये सन सबके साथ, ये रवि है, ये सूर्य है, ये अंशुमान है, ये आदित्य है, ये दिनकर है, ये सारे नाम सूरज से जुड़े हुए हैं। और फिर उर्दू में लेकर चलिए आप, इंग्लिश में, फ्रेंच में, सब में लेकर चलेंगे, सूरज से जुड़े हुए नाम बहुत सारे हैं। तो सूरज का प्रकाश सबके लिए है। जो ज़िंदगी सबके लिए होती है वही कीमती ज़िंदगी होती है। थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो सूरज पे अटक गए हम। आगे तो मंत्र पूरा है। आगे मंत्र में क्या कहा गया है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी सूरज को तो थोड़ा सा और बता दूं कि सूर्य जो है अपनी धुरी पर ही घूमता है, बाकी सब उसकी परिक्रमा करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि गति करो, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने नियम नहीं भूलो और अपनी औकात भी नहीं भूलो। जिसको अपनी औकात है कि हम यहाँ से चले थे और अपनी धुरी पर खड़े हुए, अपने सिद्धांतों पर खड़े हुए हैं, तो वही दुनिया में चमकेंगे। इसलिए भले ही उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने, जैसे बिरला जी जो है, जो राजस्थान से लोटा लेके चले थे, जिसको गिरवी रखकर उन्होंने काम धंधा शुरू किया था, तो वो लोटा उनको बहुत याद आता रहा है कि औकात तो यही है। नानजी भाई कालिदास थे, बहुत बड़ा कारोबार किया उन्होंने, लेकिन जिससे काम धंधा शुरू हुआ था वो उनके तांबे के तार थे। बाटा शू कंपनी वाले जो है अपने जूते में, अगर उनका जूता जो है वो 75 रुपये का है, तो वो 74 रुपये और उसके बाद 96 लिखते हैं, साथ में कुछ पैसे लिखते हैं ना, तो 96 जो है वो पैसे साथ में लिखते हैं। तो 75 पूरे नहीं लिखेंगे, 74 रुपये और 94 पैसे। तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है कि भाई ये जो है 2-4 पैसे जो है पूरे ही रख लो तुम, जो वो 4 पैसे वापस करते हैं। तो उनसे पूछा गया है, उनकी एक बुकलेट मैंने पढ़ी थी कभी, उसमें लिखा था कि 94 सेंट से या 98 सेंट से, पूरा मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, 94 लिखा होता है, 98 लिखा होता है। तो वो जो 98 सेंट्स थे उससे काम शुरू किया था। बोले औकात है हमारी, याद रखना चाहते हैं, उसको भूलना नहीं चाहते, इसलिए जूते के ऊपर वो 98 जो सेंट्स हैं या पैसे हैं वो ज़रूर लिखे हुए हैं। भले 2 पैसे की बात है, लेकिन वो 2 पैसे या 4 पैसे या 6 पैसे कह लीजिए, उनकी अपनी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो जहाँ से व्यक्ति शुरुआत करता है, उस शुरुआत को उसे याद रखना चाहिए कि हम यहाँ से चले थे। जो लोग अपने अहम को नहीं आने देते, तरक्की तो वही करते हैं। और जिन लोगों को अपने जीवन में बहुत अहंकार रहता है, उनकी तरक्की हमेशा रुक जाती है, क्योंकि वक्त फिर वापस ला के वहीं खड़ा कर देता है। तो सूरज मुस्कुराता हुआ आता है, सूर्य सबको खिलाता है, और सूरज की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने प्रभाव में इतना बड़ा होता है कि उसके सामने किसी की आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए सूरज से आंख मिला के कोई बात कर ही नहीं पाता। आप भी कोशिश करके देख लेना आज कि आप आंख मिला के बात कर पाओगे। वैसे करना नहीं, क्योंकि आंखें अपनी हैं, पराई तो है नहीं। तो समझ सकते हैं कि वो अपने तेज में, अपने प्रताप में, अपने प्रभाव में जीता है।
अब दूसरा शब्द यहाँ क्या कहा गया है, चंद्रमसो विव, सूर्य चंद्रमसो इव, सूरज और चंद्रमा की तरह स्वस्ति पंथाम अनुचरे में, कल्याण के मार्ग पर चलें। अब चंद्रमा के बारे में कहा गया तो चंद्रमा की विशेषता, तो 16 कलाओं से युक्त है चंद्रमा, उसकी विशेषताएं हैं, एक एक का वर्णन करें तो 16 दिन तो यही चाहिएंगे। अब सार में आप सुन लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि सूर्य जिस तरह से मुस्कुराहट देता है, चंद्रमा शीतलता तो देता ही है, मृदुता देता ही है, माधुर्य देता है। चंद्रमा के पास सबसे बड़ी चीज़ है उसका आकर्षण और उसका सौंदर्य। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि आप अपने जीवन के अंतिम भाग तक अपना आकर्षण बनाए रखो। और आकर्षण केवल देह का नहीं होता, आपके पहनने का, आपका सजने संवरने का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके व्यवहार का और आपकी वाणी का आकर्षण और आपके गुणों का आकर्षण बहुत बड़ा होता है। आपकी ऊंचाई का आकर्षण मतलब आपके अंदर जो गुण गरिमा है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। और उस अट्रैक्शन में पूरी दुनिया बंध सकती है। दुनिया पूछती उसी को है जिस आदमी में कोई गुण होता है। इसलिए आकर्षण का केंद्र बने। चंद्रमा की कला है मुदा प्रसन्नता, हंसे भी हंसाए भी मुस्कुराहट भी दे। और चंद्रमा की कला है हृदय, दिल को अच्छा लगता है, दिल को भाता है। और सूरदास ने तो जो अपने भजन लिखे उनके छंदों में ये भी तो आता है ना, जब वो अपनी माँ से कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं कि कन्हैया जो है वो माँ से कहते हैं मुझे चांद का खिलौना चाहिए, कि माँ मुझे चंद्रमा का खिलौना दो, मैं इससे खेलूँगा। अब माँ बेचारी मुश्किल में पड़ गई। उसका कान्हा जो है वो कहता ये खिलौना लेकर आओ जो ऊपर है, नीचे वाला नहीं चाहिए। अब माँ भी चालाक है, वो भी जानती है कैसे बहकाना है, तो वो थाली में पानी भर के लाती है और उसके बाद उसमें उसको दिखाती है, देख इसमें चांद है। अब वो पकड़ में आता नहीं तो बच्चा रूठ जाता है। बड़ा अद्भुत है कि आदमी को तो आकर्षण लगता ही चंद्रमा का, बच्चों को भी लगता है। और सोचिए कि समुद्र को कितना लगता है। समुद्र का जो ज्वार उठता है, वैसे दिन में 3 या 4 बार जो है ज्वार और भाटा दोनों आते हैं, सुबह शाम तो ज़्यादा ही आते हैं। और जिस दिन जो है वो पूर्णिमा होती है उस दिन तो इतना उछलता है पानी ऊपर की तरफ। कमाल की बात ये 72% पानी आपके भी शरीर में है। और आप भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार आपके मूड बनते और बिगड़ते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर दूसरों के मूड निर्भर करने लग जाएं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आकर्षण है। लोग तुम्हारे मूड को देखें कि ये खुश है तो हम भी खुश हैं, ये खुश नहीं है तो हमारा भी मामला गड़बड़ी है। तो मतलब ये है कि दूसरों का आधार बन जाए और आकर्षण का केंद्र बन जाए तो पता लगता है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण हो। और जैसे चंद्रमा की कलाओं में एक कला ज्योत्सना भी है, वो अपनी चांदनी से पूरी धरती को कलई कर देता है। जैसे वो बर्तनों पर कलई होती थी ना, उनको जो है चांदी जैसा रंग मिल जाता है। तो ये चांद आता है, सूरज तो जैसी जैसी चीज़ें होती हैं ना वैसी दिखाता है। चंद्रमा क्या करता है, कलई कर देता है, अपनी चांदनी बिखेर करके सारी चीज़ों का रूप ही बदल देता है। अब रात्रि में आप देखें जब चांद खिला हुआ होता है तो चीज़ें कुछ अलग दिखाई देते हैं। कहते तुम्हारे अपने प्रेम का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे दिखाए हुए और तुम्हारे सजाए हुए रूप में संसार के लोग देखने वाले बन जाएं। मतलब तुम दुनिया का रंग ही बदल दो। कोई काम करने लग जाओ तो तुम्हारा अपना ढंग ऐसा हो कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए, चीज़ें अच्छी लगने लग जाएं कि इनका बनाना, इनका करना कितना अच्छा है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात एक और बताता हूँ आपको। चंद्रमा में
शीतलता है। सूरज की गर्मी तो प्रसिद्ध है ही है। चंद्रमा जो है रस देता है फलों में, और साथ में जो है वो शीतलता देता है। तो किसी एक कवि ने चंद्रमा से पूछ लिया कि तुम्हारे पास जो प्रकाश है तुम्हारा अपना नहीं है, ये तो है तो सूरज का है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा से धरती पर प्रकाश आता है, जो चंद्रमा से प्रकाश मिलता है, चंद्रमा के पास खुद का नहीं है। तो चंद्रमा से कहा कि है तो प्रकाश सूरज का, पर तुमसे होकर आता है तो ठंडा लगता है, तो ऐसा क्यों? तो कवियों की अपनी कल्पना है, तो वो कहते हैं कि चंद्रमा ने ये जवाब दिया कि देखिए सूरज के पास तो अपना खुद का प्रकाश है, तो तमतमा के देता है, मेरे पास अपना तो है नहीं, दूसरे का दिया हुआ है तो अकड़ के क्यों देना है, तो नरम होके देता हूँ तो वो ठंडा हो जाता है, इसलिए मेरे पास जो प्रकाश है वो ठंडा होकर लोगों को मिलता है, क्योंकि मैं झुक कर दे रहा हूँ। तो कहा जाता है, चंद्रमा ये समझाता है कि तुम्हारे पास भी जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, दिया हुआ भगवान का है, इसलिए जब उसके दिए हुए को आगे देना हो ना, अकड़ के मत देना, तो वो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में शीतलता देगा। तो इसे कहा गया है सूर्य चंद्रमसा विव स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। हम सूरज और चंद्रमा की तरह से कल्याणकारी मार्ग पर चलें। फिर अगला मंत्र तो पूरा ही सुनाना है, और आगे टाइम है नहीं। पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही। फिर कहते हैं तुम किनकी संगति करो कल्याण के मार्ग पर जाने के लिए, या तो दानियों की, दानशील लोगों की, अग्नता या अहिंसक क्षत्रियों की, जानता या फिर ज्ञानी ब्राह्मणों की, ज्ञानी जनों की, संग में मही, उनकी संगति करो, यही है कल्याण का मार्ग। कल्याण के मार्ग पर हम अग्रसर हों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सूर्य और चंद्र अपने पथ पर अपने रूप में लगातार कल्याण मार्ग पर अग्रसर हैं। कल इस पर हमने चर्चा की थी, और फिर इसी के अंतर्गत कुछ और शब्द थे जिनमें कहा कि हम संगति करें उनकी, जिससे हमारे जीवन में कल्याण ही आए। तो कहा कि या तो ददता दानशील लोगों की संगति करें। दानशील से मतलब वो दान देने वाले, लेकिन वे लोग जो अपने जीवन से कुछ न कुछ दे रहे हैं, इस दुनिया का भला कर रहे हैं, जिनके होने की सार्थकता है इस दुनिया में, जिनके होने से ये धरती सुंदर बनी हुई है, जिनके होने से समाज और प्राणी मात्र सुखी हैं, जिनका योगदान इस पृथ्वी को शोभायमान कर रहा है, उनकी संगति करना हमारा कर्तव्य है। उनके साथ बैठिए जिनके साथ बैठने से हमारे अंदर वह रंग लग जाए कि हम भी इस दुनिया के लिए उपयोगी बन सकें। स्वार्थ में जीने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए हर किसी को दुखी करने में लगे रहते हैं, छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, दूसरे का हक छीनने की कोशिश करेंगे। वह कल्याण नहीं, अहित करने में, बुरा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं। और ऐसे लोग बहुत दिमागदार होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन अगर उनकी बुद्धि शुभ की ओर लग जाए, वे दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। विचित्रता तो ये है कि कभी कभी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क का एक उदाहरण सामने आया कि एक व्यक्ति के अंदर ऐसी कलाकृति थी, वो बहुत बढ़िया डिजाइनर था, बहुत बढ़िया चित्रकार था, और उसको अपनी पेंटिंग करता रहता था। एक दिन उसको लगा कि खाने को पैसे ही नहीं रहे हैं कि हम मार्केट से कुछ लाएं, तो उसने वहाँ के डॉलर को लेकर के और फिर वैसा डिजाइन करके नोट बना दिए और मार्केट में जा कर के चला दिया और बेच करके आ गया, सब्जी और आटा वाटा खरीद लिया। अब उसके बाद में ये हुआ कि वो जो उसके नोट थे, वो जो बेचने वाला आदमी था, उसका गीला हाथ उसमें लग गया तो स्याही उंगली पर लगी।
उसे लगा ये क्या है, आज तक ऐसा नोट तो हमने देखा नहीं। और उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट हुई, पकड़ा गया। लेकर जब जा रहे थे तो उसको पूछा कि ऐसा क्यों किया। बोले सब्जी आटा सब लेना था। काम क्या करते? बोले पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, पेंटिंग बेच लेते अपनी। बोले उसको बेचने के लिए मैं कहाँ जाता इतनी देर में, तो भूख ने हाल खराब कर लेना था मेरा। और उसको फिर जेल में रखा गया। और आश्चर्यजनक बात है कि उसका अखबारों में जब समाचार छपा तो लोग उसकी पेंटिंग देखने के लिए उत्सुक हुए और उसकी पेंटिंग लाखों रुपए की बिक गई। उस पागल से पूछा गया कि ये तूने क्या किया, तू लाखों रुपए पेंटिंग से कमा सकता है। बोले मुझे आसान मार्ग वही समझ में आया था, मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा आसान है। लिखने वालों ने लिखा कि दुनिया भर के लोग बुराई को आसान समझते हैं, गलत मार्ग को ये समझते हैं ये शॉर्टकट है, ये बहुत आसान है, इससे चलते चलते हम अपने आप को सुखी कर लेंगे। लेकिन वो शॉर्टकट जो है वो पूरी जिंदगी के लिए ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे हमारे जीवन का सारा सुख चला जाए और दुख में जाकर खड़े हो जाए। कोई छोटा रास्ता चुनते समय लोग जो है कि दूसरा रास्ता तो बहुत लंबा है, छोटा रास्ता जल्दी सुख दे देगा मुझे, तो वो जो छोटा रास्ता हम सुख के लिए चुनते हैं, अपने भलाई के लिए चुनते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। इसलिए कुछ भी कट शॉर्ट करने की कोशिश न करके हम अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर चलाएं, समाज को हम दें। लेकिन ये बात ध्यान रखें, कोई किसान गेहूं उगाए तो पैसे तो मिलेंगे लेकिन थोड़े मिलेंगे, लेकिन तंबाकू उगा ले तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर सारे तंबाकू उगाने लग गए इस धरती पर तो कैंसर की खेती करने लग गए। उसको अन्नदाता कहेगा कोई? इस दुनिया में वो कर्म जो केवल एक तरह का सुख तो दे सकता है आपको, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को दुख दे जाए, वही कर्म, दुखदायी कर्म, वही नरक की तरफ लेकर जाता है। उसी से बचने के लिए कहा गया है कि आप उनकी संगति कीजिए जो अपना कर्म करते समय ये जरूर सोचते हैं कि मेरे इस कर्म के द्वारा मुझे जो लाभ होगा, उस लाभ के साथ साथ दूसरों को क्या लाभ होगा। मैं क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं कौन सा उदाहरण सामने रख रहा हूं। कुछ लोगों को आदत होती है ड्रिंक करने की, शराब वराब पीने की। एक व्यक्ति था जो पीता था, लेकिन वो बहुत छिप के पीता था और बच्चों के सामने आए नहीं। तो उससे कोई पूछे ऐसा क्यों? बोले आदत तो पड़ गई लेकिन दुख के कारण पड़ी है, और बच्चों के सामने आना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी कमी को अपने बच्चों के सामने नहीं लाना चाहता, वो देखें और वो अपनाने लग जाएं। क्योंकि मेरे भाषण से नहीं समझेंगे, जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह से वो भी करने लगते हैं। लेकिन अब उनकी बात सोचिए जो खुद पी रहे हैं और बच्चों को साथ बैठा रहे हैं। और ब्याह शादी करने के लिए लोग ढूंढते हैं कि वर मिले तो ऐसा शराबी नहीं होना चाहिए, और वासे वापस में बोलेंगे कि कौन नहीं पीता, आज के टाइम में तो सब पी रहे हैं। लेकिन एक बार आपको लत पड़ी और लत पड़ने का परिणाम ये हुआ कि जीवन में अगर कोई उतार चढ़ाव आ गया तो फिर ये तो डोज बढ़ता जाएगा, और बढ़ता चला गया तो फिर आदत लगेगी, आदत चली गई तो उसके बाद स्थिति क्या होगी? जिंदगी तबाह। लोग कहते नहीं हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा, हम कंट्रोल कर लेंगे। आप एक समय तक ही अपने ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ये ध्यान रख लेना कि जब आदतें पड़ जाती हैं तो आदत फिर आपको कंट्रोल करती है, फिर आपके बस में कुछ नहीं रहता। इसलिए कोई भी कर्म जो है जो हमें दुखदायी मार्ग पर ले जाए, प्रारंभ में जरूर सुख दे देगा। तो कहा है कि उनकी संगति करो जिस दुनिया में कुछ दे रहे हैं, जिनके होने का कुछ मतलब है।
उनके बारे में सोचना जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, प्राणों को न्यौछावर कर दिया समाज के हित के लिए। वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वे लोग थे जिन लोगों ने, साइंटिस्ट लोग जिन्होंने रिसर्च की दुनिया के भलाई के लिए। इसलिए निवेदन यही है कि कल्याण का मार्ग अपनाएं, लेकिन कल्याण के मार्ग के साथ कहा संग में मही, उनकी संगति करो। किनकी? ददता दानी लोग, संग में मही, उनकी संगति करो, उनके साथ बैठो जो दुनिया के अंदर कुछ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने होने का मतलब इस पृथ्वी को समझाया कि मैं आया हूँ तो कुछ देकर जा रहा हूँ, किसी का कर्जदार होकर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस दुनिया को मैंने बहुत कुछ लौटाया। जब आप कुछ देकर जा रहे होते हैं तो अपने अंदर एक प्रफुल्लता होती है कि मैंने कुछ किया है। बड़ी बात यह भी है कि उनकी संगति कीजिए कि जो किसी भी कंपनी में काम करते हुए जितना ले रहे हैं उससे कई गुना वापस करके देते हैं, उस कंपनी की रीढ़ की हड्डी बन करके जीते हैं, जिससे पता लगता है कि ये व्यक्ति है जिसके कारण जो है ये कंपनी चलती है। तो ऐसे लोगों को जो कामचोर नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे मालिक लोग दौड़ करके चक्कर काटते घूमते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि हमारा सारा काम चलाने वाले तो ये हैं। और वो धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं। ऐसे लोग जहां हैं वहां की शोभा है, और जहां जाएंगे वहां की शोभा बनेगी। और फिर एक शब्द और आगे कहा गया, पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मई। पुनः शब्द का प्रयोग किया, फिर हमें उनकी संगति भी देना भगवान, जो अहिंसक लोग हैं, सामर्थ्य होते हुए वो क्षत्रिय लोग, जिनके पास समस्त प्रकार का सामर्थ्य है, और सामर्थ्य होने के बाद भी वे इस समाज में क्षमादान दे रहे हैं। और क्षमादान दे रहे हैं तो हिंसक वृत्ति को हटा रहे हैं, बदले की भावना से जो काम नहीं करते, जिनका कार्य होता है समाज के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करना। और बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग जो वीर लोग हैं, दूसरों को क्षमा कर देते हैं, वो सच में पूजनीय हो जाते हैं। हिंसक बनना, समाज के अंदर क्रूरता पैदा करना, अन्याय को पैदा करना, वो लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श हैं जो समाज को दे रहे हैं, आदर्श हैं वे जो सामर्थ्य होने के बाद भी हिंसक वृत्ति को मिटाने वाले लोग हैं। अग्नता का अर्थ ही होता है जो अहिंसक है। ऐसे लोग जो क्षत्रिय अहिंसक वृत्ति को अपनाकर अन्याय को छोड़कर न्याय के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी संगति करो, तो उनका संग हमें मिल जाए, जिन्होंने अन्याय को मिटाया है, जो कमजोर की ताकत बनकर खड़े हुए, उनकी संगति करने का हमें मौका मिले। क्योंकि वीरों के साथ बैठने से आपके अंदर वीरता आती है। कायरों के साथ बैठने लग जाइए तो आपके अंदर कायरता अपने आप आने लग जाएगी। और अगर आप शिकायती लोगों के बीच में बैठने लग जाएं, दूसरों के दोष निकालना, खोट निकालना, निंदा करना, चुगली करना, आलोचना करना, तो आपको ये गुण उनसे भी ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा। आप उनसे भी ज़्यादा कमियां निकालने में माहिर हो जाओगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि इब्राहिम लिंकन के जीवन में ये भी एक विचित्र बात थी कि वो व्यंग्यात्मक भाषा में बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने किसी एक सेनापति को उसकी कमियों के विषय में एक ऐसा लेटर लिखा जो लोगों के सामने आ गया, जिसमें इतनी ढंग से मजाक उड़ाई उसकी, और ऐसे टोंट कसे कि दूसरे पढ़ पढ़ के हंसते हंसते पागल हो जाएं
और इस तरह लिखा कि हर आदमी कहे कि इनका लिखना कमाल का है। खूब अच्छे से, जो कहते ना बद पीटना, बहुत अच्छे से उसका कल्याण कर दिया उन्होंने। कल्याण से मतलब बुरा, यहाँ आप कल्याण वो नहीं समझ लेना आप, अच्छी तरह से उसकी दुर्गति कर दी। अब वो व्यक्ति जो है उनके सामने पहुंच गया, उसने कहा कि देखिए आप कलम चलाना जानते हो, मैं तलवार चलाना जानता हूं, तो अब मुझे आपने मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं तो कलम चलाने का, अगर आप ये मेरे लिए ऐसा लिख रहे थे तो मुझे भी मौका देते, मैं भी 1 महीना में सीख लेता, ऐसा आपके लिए लिख पाता। तो मैं तो तलवार चलाना जानता हूँ, आपको 1 महीने का मौका देता हूँ कि आप तैयारी कर लीजिए तलवार चलाने की, और 1 महीने बाद मुकाबला होगा हमारी फ्री स्टाइल में, उसके बाद जो भी दुनिया में रहेगा रहेगा। अब 1 महीने में जो हालत हुई होगी उनकी, 1 महीने के बाद वो व्यक्ति सामने आया और आकर के उसने कहा कि दोस्त, 1 महीने में जो तुमने महसूस किया, मैं तो पूरी जिंदगी आपके कड़वे शब्दों को महसूस करूंगा। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि अगर किसी के लिए कुछ बोलना भी है तो 10 बार सोचना है, और अगर लिखना पड़े तो कम से कम 100 बार सोचना है। क्योंकि हिंसा आदमी केवल मात्र जो है वो डंडे से करता है, ऐसा तो नहीं है। कोई जीभ से हिंसा कर रहा होता है और कोई अपनी तराजू से हिंसा कर रहा होता है। व्यापार करते समय डंडी मारना जिसे बोलते हैं, तोल में, नाप में, मिलावट में, धोखाधड़ी करने के जो भी तरीके हैं। और कुछ वे लोग जिनके पास कलम की ताकत है और अपने पद पर बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के जो फाइल में वो लिखते हैं, एक पूरा खानदान तबाह कर देते हैं। कोई ऑफिसर है, उसके पास ताकत है, उसने अपने नीचे वाले व्यक्ति के साथ बैर हो गया, उसकी जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में उसने ऐसा कुछ लिख दिया, उसको जो करेक्टर सर्टिफिकेट देना है ऐसा कुछ बना दिया कि पूरी जिंदगी के लिए तबाह हो गया बेचारा। हिंसा एक तरह की नहीं है इस दुनिया में, जिसका जहां मौका लगता है वहीं बैठ करके दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ये तुम्हारे लिए आदर्श नहीं हो सकते। जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाई, कहते हैं ना कि किसी राजा के दरबार में चोर के लिए सजा दी गई कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाए, क्योंकि राजा का मूड खराब था उस दिन। चोर सामने लेकर आए और उसी समय जब वो बहुत गुस्से में थे, वो बोले इसको ले जाओ फांसी पे चढ़ा दो। अब वो भी ऐसा कमाल का चोर था, उसने वहीं अपनी भाषा में ऐसी सड़ी सड़ी गालियां सुनाई, जितना शब्दकोश उसके पास था सारा उड़ेल दिया उसने। और राजा ने पूछा कि ये बोल क्या रहा है, तो मंत्री उठा, उसने कहा साहब ये कह रहा है कि बहुत लोग देखें स्वर्ग जाते हुए, लेकिन वही जाएंगे जिन्होंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, जिन्होंने अपने को कंट्रोल कर लिया। परमात्मा उन्हीं के लिए द्वार खोलेगा, बाकियों के लिए द्वार नहीं खोलेगा। राजा को लगा कि कुछ बात सुननी चाहिए। बोले और क्या कहा इसने? बोले गलतियां हुआ करती हैं, लेकिन माफ़ कर देने वाला कभी भी छोटा नहीं, वो ऊंचा होता है। और माफ़ करने वाला तो दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा है। जब उसके दरवाजे पर पहुंचोगे तो वो उन्हीं को माफ़ करेगा जिन्होंने माफ़ करना सीखा है। राजा ने पानी पिया और पानी पीने के बाद बोला और भी कुछ कहा इसने? बोले महाराज पूरा तो मुझे भी याद नहीं रहा क्या क्या बोला, लेकिन कमाल का आदमी है। राजा बोले भैया तुझे माफ़ करता हूँ, तू जा, लेकिन चोरी की शिकायत दोबारा ना आए, क्योंकि मैं अपने अधिकार से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, कानून के अनुसार तो नहीं। माफ़ कर दिया, चला गया वो बेचारा। वो चला गया तो वो बाहर खड़ा हुआ, आंख में आंसू उसके। मंत्री उसके पास में गया और उससे बोला कि एक बार तो गुनाह माफ़ किया जा सकता है, बार बार करोगे तो कोई माफ़ नहीं करेगा। अब मंत्री इतनी देर में लौट कर आता, इतनी देर में दूसरों को कान भरने वालों को मौका मिल गया। वो खड़े हो गए, बोले साहब इस आदमी ने जो गालियां बकी हैं आपको,
ये अपनी भाषा में, इसकी भाषा तो सिर्फ मैं समझता हूँ, एक वो मंत्री जी समझते थे। ऐसी गालियां तो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी जो इसने बोली हैं। इसको तो डबल फांसी होनी चाहिए थी। राजा का मूड ठीक हो चुका था, उसने कहा बस जितना तू बोल चुका काफी बोल चुका। अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ राजा साहब। बोले तेरा सच भी जो है 1000 झूठ के बराबर है, क्योंकि किसी को फांसी पर चढ़ाने वाला है। और माना कि वो मंत्री झूठ बोल गया, लेकिन जिंदगी देकर गया किसी को। उसका झूठ भी अच्छा था, और तेरा सच भी सच नहीं है। तेरा सच भी ईर्ष्या से भरा हुआ है, बदले की भावना से भरा हुआ है, और दूसरे को चोट पहुंचाने वाला। एक तरह की हिंसा नहीं होती भाई, न जाने कितनी तरह की हिंसा है इस दुनिया में, और लोग एक दूसरे को मारने में, अपने गुस्से में, अपने बदले की भावना में, अपने जोश में आकर, अपने पागलपन में आकर किसी न किसी की दुनिया उजाड़ने में लगे रहते हैं। और अगर इसी तरह से सारे लोग बन जाए, धरती को नरक बनने में कितनी देर लगेगी। नरक परमात्मा ने दिया है ऐसा नहीं है, ये तो हमारे अपने हाथों से हमने निर्माण कर लिया है। इसलिए कहा है पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मई, और आखिर में कहा उनकी संगति करो जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोग तुम्हें मिल जाएं तो उनकी संगति में बैठने से तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ परिवर्तन आएगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में वो विशेषता लेकर आएंगे कि एक साधारण जिंदगी कीमती जिंदगी बन जाएगी।